चलिए आज के वीडियो में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीपोजिशन का और 5 नंबर पक्का आएगा। 30 प्रीपोजिशन बताऊंगा आज आप सबों को। 30 में से इसी 30 में अगर 30 की प्रैक्टिस आप अच्छे से समझ गए तो आई होप कि आप सबों को प्रीपोजिशन में दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप 12th के एग्जाम में हो या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, प्रीपोजिशन तो पूछता ही है। तो आज मैं किसी रूल को नहीं बताऊंगा, आज के वीडियो में आप सबों को प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस कराऊंगा कि देखिए प्रीपोजिशन किस तरह से बनता है। चलिए बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा अभी प्रीपोजिशन, यह है सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। बहुत ही MMI प्रीपोजिशन मैं लेकर आया हूं आप सबों के लिए। यह है द कैलकुलेटर इज द टेबल। द कैलकुलेटर इज द टेबल। देखिए कैलकुलेटर जानते होंगे, तो कैलकुलेटर है कहाँ में? टेबल पर। तो कैलकुलेटर जो है वो टेबल के ऊपर नहीं होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ऑन मना होता है ऊपर, इन मना होता है अंदर, एट मना होता है प्रदर्शन दिखाने के लिए कि नहीं, एट का प्रयोग होता है। बड़े छोटे जगहों के लिए किसका प्रयोग होता है? एट का होगा। और इनटू का मतलब होता है बाहर से अंदर जाने के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या कैलकुलेटर बाहर से अंदर जा रहा है क्या? इनटू तो नहीं लगेगा। क्या यहाँ प्रदर्शन दिखा रहा है कैलकुलेटर? नहीं दिखा रहा है, तो एट नहीं लगेगा। इन क्या कैलकुलेटर किसी चीज के अंदर है? टेबल के अंदर है? नहीं है, टेबल के ऊपर में या बगल में, जहाँ के ऊपर में सटा हुआ होगा। इसलिए एकदम आप सब कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और खुद लगाइए ऑन का प्रयोग। ऑन द टेबल क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। दूसरा है ही वॉज एंग्री। एंग्री का मतलब होता है, क्या होता है एंग्री का मतलब? नाराज होना। एंग्री का मतलब क्या होता है? नाराज, है कि नहीं। तो नाराज कहता है ही वॉज एंग्री मी, मतलब कि वह नाराज थी। किससे? ये था, वह नाराज था। किससे? मुझसे नाराज था। तो याद रखिए, खुशी जाहिर करने की बात आ जाए, नाराजगी जाहिर करने की बात आ जाए, उस परिस्थिति में हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे बताइए आप लोग, कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? एट ना, जो कि पहले ही मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन जो है वो हम क्या करते हैं, प्रदर्शन दिखाने की बात आ जाए या छोटे स्थान की जगह पर आ जाए तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? एट का। तो एंग्री, नाराजगी, ये एक प्रदर्शन ही हुआ। ये क्या हो गया? प्रदर्शन हो गया। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग। राइट। फिर कहता है दैट मैन इज फाउंड गुइल्टी थीफ्ट। यानी देखिए गुइल्टी में होता है दोषी, थीफ में होता है चोर, नहीं तो अगर चोरी की बात आ जाए, किसी तरह की चोरी की बात आ जाए तो एकदम जान लीजिए गुइल्टी दोषी चोरी की बात आ जाए तो किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ऑफ का। ऑफ लगाएंगे क्योंकि ऑफ का मतलब होता है का के की। कह रहा है कि दैट मैन, व्यक्ति, फाउंड पाया गया, व्यक्ति में दोषी पाया गया। किसके कारण? थीफ्ट, वह चोरी कर रहा था, चोरी में पकड़ाया, इसलिए उसको क्या पाया गया? दोषी पाया गया। तो चोरी के कारण तकाके के लिए किसका प्रयोग होगा? ऑफ का। चौथा है योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब आपके जो शिक्षक है वो सेटिस्फाइड नहीं है। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड, वह आपके जो शिक्षक है वो सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट नहीं है। किससे? आपसे, है ना। तो आपसे यहाँ विथ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? विथ का मतलब होता है साथ, योर, विथ योर माना आपसे वो स्टडी, विथ योर स्टडी। आपके अध्ययन से, आपकी पढ़ाई से आपके शिक्षक संतुष्ट नहीं है। अगला है मेरे पास ही शुड। देखिए ही शुड टेक केयर हेल्थ। ही शुड टेक केयर हेल्थ, यानी यहाँ पर भी ध्यान दें आप लोग कि स्वास्थ्य की बात आ रहा है। किसका? किसकी बात आ रहा है? हेल्थ माने क्या होता है? स्वास्थ्य। किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। राइट। फिर है मुकेश ट्रेवलर, ट्रेन। मुकेश क्या चला रहा है? गाड़ी चला रहा है, ट्रेवल कर रहा है गाड़ी। तो याद रखिए मुकेश गाड़ी चला रहा है, या गाड़ी की बात चलने की बात, तो गाड़ी पर, अगर गाड़ी पर बैठे हैं तो ऑन द वेन हो गया कि नहीं, ऑन द ट्रेन हो जाएगा क्या? ऑन होगा।
अगर बैठे हैं तो क्या हो जाएगा ऑन, गाड़ी के अंदर में है तो किसका प्रयोग होगा इन, लेकिन गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी चलाते किसका प्रयोग होगा बाय का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा बाय ट्रेन। मुकेश जो है यात्रा ट्रेवल में होता है चला रहा है, क्या चला रहा है बाय ट्रेन, किससे जा रहा है वो ट्रेवल। सी जम्प्ड वेल, वेल मना अच्छा भी होता है, वेल मना कुआं भी होता है, यहाँ अच्छा नहीं, यहाँ जंप कर रहा कूद रहा, कहाँ में कुआं में। तो मैंने बताया था कि यदि बाहर से अंदर जाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे इनटू का प्रयोग करेंगे। और आप देखिए हमारे वीडियो को आप देख लीजिए, मैंने इन और इनटू के बारे में बताया है, आप वहां से समझ जाए यहाँ किसका प्रयोग होगा इनटू वेल। फिर आगे कहता है यू मस्ट बीवेयर, बीवेयर टाइगर्स। कहने का मतलब है यू मस्ट, सवाल नंबर 8, यू मस्ट बीवेयर टाइगर। तो बीवेयर का प्रयोग भी यदि होगा तो किसके, बीवेयर का यानी टाइगर का के लिए किसका प्रयोग होता है तो बाघ से, किसके टाइगर मीन्स क्या होता है बाघ, तो ऑफ टाइगर होगा, तो क्या हो जाएगा। आगे कह रहा है ही वाज स्टेइंग, क्या लिखा हुआ है वो रह रहा है ठहर रहा है, स्टे में ठहरना भी होता है ना, ही वाज ठहरा था कहाँ जेजुअर, जेजुअर ए बिग विलेज, कहा एक बड़ा गांव था जेजुअर, और कहाँ बिहार का, कहाँ का तो विलेज छोटा हो जाएगा, बिहार क्या हो जाएगा बड़ा। जेजुअर चाहे कितना बड़ा विलेज हो वो बिहार से क्या होगा छोटा होगा। तो छोटे स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं एट का, बड़े स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं इनका, एट और इन भी मैंने वीडियो डाला हुआ है देख सकते हैं, ठीक राइट, यही ना होगा इन और एट, यानी यहाँ एट लगेगा और यहाँ इन लगेगा। आगे है he has been unwell Saturday। देखिए एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समय, अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया अनिश्चित समय। जैसे वह 2 वर्षों से आ रहा है, वह 3 वर्षों से जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, वह जनवरी में आ रहा है, वह 2006 में आ रहा है, वह संडे को आ रहा है, वह मंडे को आ रहा है, वह ट्यूसडे को आ रहा है। यहाँ वह किसकी बात है, ही हैज बीन अनवेल, मतलब क्या है वो नाखुश है, वेल मतलब खुश भी बताए थे, तो वो नाखुश है किससे, कब से सैटरडे से। सैटरडे इज ए फिक्स टाइम, इसलिए किसका प्रयोग होगा सिंस का प्रयोग होगा, SINC सिंस सैटरडे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर मेरा क्या है, ही हैज कॉन्फिडेंस हिज सक्सेस, यानी मुझे क्या है ये उसे क्या है कॉन्फिडेंस है किस पर, अपनी सफलता पर, हिज सक्सेस अपनी सफलता पर, तो अपनी सफलता के अंदर की बात हो गई, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा इनका। यहीं अगर कॉन्फिडेंट रहता तो ऑफ का प्रयोग होता, हमेशा याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस है इसलिए किसका प्रयोग होगा इनका। गांधी जी वाज बोर्न, मैंने वीडियो में डाला भी था, बोर्न 1869, उनका जो जन्म है वो 1869 के अंदर ही किसी दिन हुआ है, हाँ, इसलिए किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ भी इनका प्रयोग होगा, यानी किसका प्रयोग हो जाएगा इन 1869। आगे है यू शुड अब्सटेन बैड थिंग्स, यानी उसकी सोच किसी का अच्छा हो खराब हो जो भी हो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे फ्रॉम का, किसका प्रयोग करेंगे फ्रॉम बैड थिंग्स, ठीक है। आगे कहता है ही अराइव्ड स्टेशन 6 o'clock, हमने कहा था कि छोटे जगह के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं एट का प्रयोग करते हैं, और टाइम के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं 6 o'clock हो, 5 o'clock हो, 3 o'clock हो, 10 o'clock हो, तो एट का ही प्रयोग होता है। यहाँ भी एट लग जाएगा, एट स्टेशन और एट 6 o'clock, ठीक है। तो ये का ही प्रयोग होगा दोनों जगह, ठीक है, एट का प्रयोग है ना। उसके बाद चलिए इसके बाद क्या है कि द यंग मैन वाज किल्ड, यंग मैन होता है जवान व्यक्ति, तो द यंग मैन वाज किल्ड माने एक जवान व्यक्ति क्या हो गया मारा गया, क्या हो गया मारा गया, किसके द्वारा एक क्रिमिनल,
एक जवान व्यक्ति मारा गया, किसके द्वारा? एक क्रिमिनल के द्वारा क्या किया गया? मारा गया। किससे मारा गया? ये नाइफ, चाकू से। देखिए यहाँ पर सेंटेंस बन रहा है, द यंग मैन, एक व्यक्ति मारा गया था, किसके? एक क्रिमिनल के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिमिनल के द्वारा। तो के द्वारा के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? बाय का, यहाँ बाय लग जाएगा। और ए नाइफ, जान दीजिए कोई भी चीज हाथ से पकड़े हुए हैं उसके लिए हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विथ का। यानी क्या हो जाएगा? विथ ए नाइफ, चाकू से। क्रिमिनल को मारा गया किससे? चाकू से। नेक्स्ट है मेरा एडवाइजिंग मी, ही गैव मी मनी। ही गैव मी मनी, एडवाइजिंग मी, ही गैव मी मनी। तो एडवाइज मीन्स क्या होता है? सलाह देना। एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह देना। तो यहाँ पर एडवाइस किया गया, मी ही गेव, की सलाह दिया जा रहा है कि ही गेव मी मनी, मुझे क्या चाहिए भाई? रुपया चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मेरा विथ है, बिसाइड है और बिसाइड्स है, बेंथ है। बेंथ तो नहीं लगेगा, बिसाइड्स लगेगा। लेकिन बिसाइड का प्रयोग और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब हो गया के लिए। समझे? तो यहाँ पर हमें सलाह किसके लिए दिया गया? के लिए, मनी के, रुपयों की सलाह दी गई, इसलिए क्या हो जाएगा? बिसाइड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BESIDES, बिसाइड्स होगा। समझ गए? इसका मतलब था के बगल में, इसका मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पर तो रुपया के लिए सलाह दिया गया, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? बिसाइड्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है मेरा, हाँ, प्रभा इज गुड इकोनॉमिक्स। मैंने बताया था, वीडियो में भी मैं डाला हूँ कि अगर परफॉर्मेंस की बात आ जाए तो किसका प्रयोग होगा? एट का प्रयोग होता है। परफॉर्मेंस की बात आ जाए तो किसका प्रयोग होता है? इकोनॉमिक्स में अच्छा है, या जिसमें भी हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? एट इकोनॉमिक्स। ठीक। वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब एगेंस्ट माना होता है के विरुद्ध में। हमें न्याय के विरुद्ध में, अगेंस्ट इनजस्टिस, वी मस्ट प्रोटेस्ट इनजस्टिस, यानी हमें न्याय के विरुद्ध का बात हो रही है, न्याय के विरुद्ध में लड़ना है। न्याय के विरुद्ध, के विरुद्ध के लिए किसका प्रयोग? अगेंस्ट का। अगेंस्ट माना होता है के विरुद्ध, AGAINST, अगेंस्ट, के विरुद्ध। हमें किसके विरुद्ध लड़ना चाहिए? न्याय के, अन्याय के विरुद्ध, सॉरी, अन्याय के विरुद्ध मुझे क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। ठीक है। अब है हिज वाइफ डेड कैंसर, कहता है उसकी वाइफ मरी है। किससे मरी है? हिज वाइफ डेड, किससे मरी? याद रखिए, कोई भी अगर बीमारी से मरे, कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, हैजा हो, टाइफाइड हो, निमोनिया हो, टीबी हो, तो किसी भी बीमारी से मरे तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। वो मरा किससे? किस बीमारी से? कैंसर की बीमारी से। किसकी बीमारी से? कैंसर। द डॉग इज फेथफुल हिज मास्टर। फेथफुल मीन्स क्या होता है? वफादार होता है। फेथफुल मीन्स क्या होता है? वफादार। हाँ, तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई मालिक का वफादार होता है तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? टू का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या? बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल द चिल्ड्रेन। किसी चीज को हम बांटते हैं तो क्या करते हैं? हमने कहा था कि यदि दो के बीच बांटते हैं तो बिटवीन लगाएंगे, दो के बीच तीसरा आ जाए तो इन बिटवीन लगाएंगे, अगर दो से अधिक की बात हो जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे? अमोंग का प्रयोग करेंगे। तो अभी यहाँ कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है किसको? एप्पल को। चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन का मतलब हो गया दो से काफी अधिक, है ना? इसलिए यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अमोंग का प्रयोग करेंगे। राइट। आई कहता है राजेंद्र ब्रूट 100 रुपीज हिम, राजेंद्र उससे 100 रुपया लिया, है ना? ब्रूट किया, हाँ, राजेंद्र जो है 100 रुपया उससे लिया। तो यहाँ पर क्या है कि उससे, उसकी किससे लिया? उससे लिया तो फ्रॉम का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का।
फ्रॉम हिम, राजेंद्र ने उससे 100 रुपया 1,001 रुपया लिया। कहता ही गेट्स देम, देखिए गेट्स का मतलब होता है निहारना, उसने निहारा, है ना। तो अगर किसी चीज को मुस्कुरा रहे हैं, निहार रहे हैं, है ना, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का। चूंकि प्रदर्शन दिखा रहे हैं उसके लिए एट का प्रयोग करेंगे। मुस्कुराना निहारना की बात आ जाए एट का प्रयोग करेंगे। छोटा स्थान का बात आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। परफॉर्मेंस की बात आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग? एट का। कहता है व्हाट इज टाइम योर वॉच, याद रखिएगा। अगर यहाँ 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock रहता तो किसका प्रयोग करते हम लोग? एट्स करते। लेकिन अगर टाइम को दिखाने की बात आ जाए, अगर किसी टाइम को दिखाने की बात आ जाए, जैसे यहाँ व्हाट इज टाइम योर, तो बाय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाय का। बाय योर वॉच, ठीक है। ओपन योर बुक पेज 40, कहता है आप अपने बुक के 40 नंबर पेज को खोलें। 40 नंबर पेज को हमको क्या करना है? खोलना है। किसके? बुक के 40 नंबर पेज को मुझे खोलना है। तो किसका प्रयोग हो जाएगा? एट का। किसका? एट का। फिक्स है, अंदर की बात है। बुक के अंदर के 40 पेज होता है, अंदर में जो रहे तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर जो है कि हम लोग क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। उसके पेज की बात आ रही है। अब कहता है मनोज विल हैव गॉट जॉब द एंड ऑफ 2020, यानी 2020। मनोज का जॉब क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त होगा? 2020। तो इसके लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? बाय द एंड, ठीक है। कोई चीज समाप्त हो रहा है तो उसके लिए हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मेरा हिज ब्रदर इज सीनियर माई ब्रदर। सीनियर की बात आ जाए, जूनियर की बात आ जाए तो हमेशा याद रखे टू का प्रयोग करेंगे। सीनियर और जूनियर की बात आ जाएगा तो किसकी प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है मेरा ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। एक कार, देखिए मैंने कहा कि कोई कार से जा रहा है, बस से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, आंख मूंद कर करके किसका प्रयोग कर दीजिए? बाय का प्रयोग कर दीजिए। फिर कहता है रवि चॉक्ड चॉकलेट, है ना, रवि चॉकलेट। यहाँ पर देखिए CHUCKLED, चकल्ड। चकल्ड पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? चकल्ड। रवि चकल्ड। चकल्ड का मतलब था मंद मंद मुस्कुराना। चकल्ड का मतलब क्या होता है? मीनिंग आपको है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी अगर आप जानते हैं तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो रवि चकल्ड, रवि मंद मंद मुस्कुरा रहा है। हिम, और क्या दिया? हिम, उस पर, उसके लिए। और क्या दिया यहाँ? फ्रेंड्स, उसके दोस्तों पर वो जो है क्या कर रहा? मंद मंद मुस्कुरा रहा है। रवि मंद मंद क्या कर रहा है? किस पर मुस्कुरा रहा है? उसके दोस्तों पर। तो देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग है? एट हिम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विथ। किस पर? दोस्तों पर, दोस्तों के साथ, है ना। आगे कह रहा है आई प्रिफेयर कॉफी टी। देखिए कोई भी चीज हम ले रहे हैं, कॉफी टी वगैरह, तो यहाँ पर टू का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे? आई होप कि आज के 30 वीडियो का 30 क्वेश्चन को समझे होंगे। 30 BVI इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन को मैंने आपको भरने के लिए बताया। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो आगे की वीडियो देखें, और हम जितने प्रिपरेशन सारे वीडियो को आपको मेरे चैनल में मिलेंगे। आप जो है वहाँ देखकर आप समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम का समय है, इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आपके गेस्ट पेपर में भी मॉडल पेपर लिए होंगे, बुक्स में भी आपके प्रिपरेशंस होंगे। हमारे रूल्स के अनुसार आप प्रिपरेशन बनाएं। मैं गारंटी देता हूँ 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।